नमस्कार, मैं मात्र 2 मिनट लेना चाहता हूं आपका। नई शिक्षा नीति और भारतीय शिक्षण विधियां हमारे शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस और क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति दस्तक दे चुकी है, काफ़ी अरसे से चल भी रही है और काफ़ी कुछ किया जा रहा है, परंतु यहाँ पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति आज भी हम सभी में बनी हुई है। तो मान्यवर प्रोफेसरगण, शिक्षाविद एवं साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज मैं आप सभी के समक्ष नई शिक्षा नीति 2020 और भारतीय शिक्षण विधियों पर कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये विचार यूं है क्योंकि समय की मांग है। ये मूलतः मेरे अपने विचार हैं जो आपसे मैं साझा कर रहा हूँ, और इस पर जब हम चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसी स्थितियाँ क्यों हैं कि इतना विभेदीकरण है, इतना कन्फ्यूजन है, क्यों? भारत की नई शिक्षा नीति केवल एक मैं कहूँ कि दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक वैश्विक दृष्टिकोण जो है उसका संगम है। यह नीति हमें गुरुकुल की आत्मा और डिजिटल युग की तकनीक दोनों का संतुलित समावेश करने की प्रेरणा देती है। परंतु ये सच्चाई जानना है, हमें जानना चाहिए कि आखिर ये होगा कैसे। ये संभव उसी वक्त होगा जब हम अपने अंदर, या फिर यूं कहूं कि नई शिक्षा नीति को आत्मसात कर सकें पॉजिटिव व्यूज के साथ, है ना। पर्सपेक्टिव हमारी अच्छी होनी चाहिए। जहां एक ओर यह नीति बहुविषयक अध्ययन को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा को केवल अंकों का खेल न बनाकर अनुभव का विस्तार बनाने पर बल देती है। अनुकरणीय शिक्षण से अनुभवजन्य शिक्षण की ओर यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। जी हाँ दोस्तों, ये आसान नहीं है, सरल नहीं है, परंतु दुस्साध्य भी नहीं है। इसे हम साध सकते हैं। हम सभी शिक्षक जितने भी हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, हर लेवल पर इस पर हम कुछ न कुछ निश्चित तौर पे कर सकते हैं। भारतीय शिक्षण विधियां जैसे संवाद पद्धति हो, अनुभव आधारित शिक्षण, योग और ध्यान द्वारा भावनात्मक अनुशासन और नैतिक शिक्षा का समावेश आज वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। पूरा विश्व इसे मान रहा है। आखिरकार घूम फिरकर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्वीकार तो कर रहा है ना भाई, है ना। हम योग गुरु वाले देश हैं, है ना। आज जब हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन या एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, तो यह मूलतः हमारी प्राचीन, जी हाँ, शिक्षण प्रणाली की पुनर्पुष्टि ही है। इस ओर हमें ध्यान देना होगा, हमें जानना होगा। हमने काफ़ी कुछ किया है, इसीलिए सबसे पहले विदेशी पढ़े या ना पढ़े, परंतु अपने ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, अपने बारे में हमें जानना चाहिए, अपने ऊपर हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, सीना ठोक कर कहें। तभी जाके हम देश को एक बेहतर देश बना सकते हैं, सिखा सकते हैं। विश्वविद्यालयों में हमें अब ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां शिक्षक केवल सूचनाओं के प्रदाता नहीं, जी हाँ, बल्कि बौद्धिक मार्गदर्शक बने। हमें छात्रों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता और जिज्ञासा बनाए रखने की प्रेरणा, और साथ साथ में अपने विचारों को आकार देने की क्षमता देनी है। अन्यथा कहते हैं ना, तोता ही हम पालेंगे, और देश को तोता नहीं चाहिए, है ना। सिर्फ रटंत विद्या पे हम आधारित अपनी शिक्षण प्रणाली को आगे बढ़ा नहीं सकते। अतः आप सभी से करबद्ध विनती है कि आइए भारतीय शिक्षा शास्त्र
की जड़ों की पहचानते या जड़ों को पहचानते हुए नई शिक्षा नीति के माध्यम से एक ज्ञानात्मक, रचनात्मक एवं नैतिक पीढ़ी के निर्माण हेतु सक्रिय भूमिका निभाएं। तभी यह संभव हो पाएगा, हमारा देश पुनः विश्व गुरु बन पाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए अपने लोकनाथ को। नमस्कार।